80 साल की उम्र में महारानी माँ ने जब आंखें खोली तो खुद को फिर से 18 साल की उम्र में पाया, शादी से भी पहले। एक पूरी जिंदगी महल की साजिशों में गुजारने के बाद पुनर्जन्म लेते ही उसने ठान लिया कि अब कुछ नहीं करेगी, बस चैन से जिएगी। पिछले जन्म में उसने संघर्ष करते हुए सत्ता हासिल की थी, पर्दे के पीछे से पूरे साम्राज्य पर राज किया था, लेकिन उसका बेटा उससे दूर हो गया और पोता जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती थी उससे नफरत करने लगा। अंत में वही पोता जिसने कभी उसे दादी कहकर गले लगाया था, जहर का प्याला लेकर आया और उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। इस बार उसने ठान लिया था कि अब किसी सत्ता या साजिश के पीछे नहीं भागेगी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुश्किलें बार बार उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगी। अपने दादा के जन्मदिन के भोज में उसकी बड़ी बहन ने उसे एक नया ओढ़नी जैसा बाहरी वस्त्र उपहार में दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वही पोशाक जिले की राजकुमारी के कपड़े जैसी निकली। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसकी बहन ने बात पलट दी। बोली कि वही जिद कर रही थी कि उसे वैसा ही पहनना है। राजकुमारी भड़क गई, बोली कि कोई उसकी नकल करने की हिम्मत कैसे कर सकता है, और सबक सिखाने का हुक्म दिया। लेकिन यह कोई डरने घबराने वाली लड़की नहीं थी, वह महल की चालों की पुरानी खिलाड़ी थी। झुकना उसकी फितरत में नहीं था। शांत स्वर में उसने वह वस्त्र उतारा, बहन की दासी को थमाया और कहा, आगे से मेरे कपड़े चुपके से भेजने की जरूरत नहीं। बस इतना कहना था कि पूरा सभा कक्ष उसकी तरफ हो गया। सबको साफ दिख गया कि यह चाल जानबूझकर रची गई थी ताकि राजकुमारी से उसका टकराव कराया जा सके। तभी दादा का आगमन हुआ। बड़ी बहन ने झट से अपना तोहफा पेश किया, युद्ध से पहले सैनिकों की समीक्षा दिखाती एक शानदार पेंटिंग। दादा खुद एक पूर्व सेनापति थे तो उन्हें यह बहुत पसंद आई। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, और तुम्हारा उपहार? लड़की ने बिना बोले एक पीपा उठाया और विदा का गीत बजाने लगी। सुर जैसे जैसे आगे बढ़े, दादा की आंखें भर आईं। वही धुन जो उनकी स्वर्गीय दादी हर बार उनके युद्ध पर जाने से पहले बजाती थी। संगीत खत्म हुआ तो उन्होंने किसी और की तरफ न देखते हुए कहा, मेरे साथ चलो। बस इतना सा इशारा बहन के भीतर जलन की आग लगा गया। बाद में एक और स्त्री आगे आई और बोली, ये लड़की जितनी मासूम दिखती है उतनी है नहीं। धीरे धीरे पूरा परिवार सम्राट के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए राजधानी पहुंचा। महल की दीवारें फिर से देखकर उसका मन बस भाग जाने का हुआ, पर राजकुमारी अभी तक कपड़ों वाली बात नहीं भूली थी। भोज में उसने फूल पास करने का खेल प्रस्तावित किया। ढोल रुकते ही जिसके हाथ में फूल होगा उसे अपनी कला दिखानी होगी। योजना साफ थी, लड़की को सबके सामने अपमानित करना। और सच में ढोल रुका तो फूल उसी के हाथों में था। वह समझ गई कि साजिश है, पर चेहरा शांत रखा। धीरे से बोली, मेरे पास कोई विशेष भेंट नहीं है, बस एक शब्द लिख सकती हूँ सम्राट की दीर्घायु के लिए। उसने कलम उठाई और एक सांस में 100 अलग अलग शैलियों में आयु शब्द के 100 रूप लिख डाले। पूरा सभागार मौन हो गया। एक सामान्य जन्म की लड़की इतनी विलक्षण लेखनी कैसे रख सकती है? सम्राट प्रसन्न हुए और पूछा, क्या इनाम चाहती हो? सब हैरान रह गए जब उसने कहा, मेरी जन्म माता बहुत पहले गुजर गई थी। मुझे जिसने पाला वो उनकी सौतेली पत्नी थी। मुझे कभी अपनी असली माँ के नाम पर अगरबत्ती जलाने का अवसर नहीं मिला।